चंद्रपुरा के आसपास के क्षेत्र के विकास में डीवीसी की भूमिका अहम। शीघ्र ही 10 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाएगी डीवीसी प्रबंधन। चंद्रपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए डीवीसी अहम भूमिका निभा रही है। डीवीसी प्रबंधन द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का खर्च किया जाता है। प्रबंधन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, पानी, बिजली, कौशल विकास सहित अनेकों योजनाएं चलाकर क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है। वरिष्ठ महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान विजयानंद शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही यह बात। डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट वर्ष 2024 के मई माह में अधिकतम प्लांट लोड फैक्टर 93.74% पर चलकर देश के सेंट्रल सेक्टर के थर्मल पावर स्टेशन में टॉप 5 में स्थान बनाने के अलावा अप्रैल माह में 10वां स्थान, जून माह में 12वां स्थान, जुलाई अगस्त में 8वां स्थान और सितंबर में पुनः 5वां स्थान बनाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि चंद्रपुरा में स्थापित दामोदर घाटी निगम के चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में 85.33% PLF पर चलकर डीवीसी संपूर्ण प्रतिष्ठानों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024-25 में जनवरी माह तक डीवीसी चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र ने 2885 मिलियन यूनिट का बिजली उत्पादन किया है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट वर्ष 2019-20 में 78% PLF पर चलकर 34,25,651 MWH, वर्ष 2020-21 में 74.62% PLF पर चलकर 32,68,568 MWH, वर्ष 2021-22 में 87.12% PLF पर चलकर 38,15,964 MWH, वर्ष 2022-23 में 79.41% PLF पर चलकर 34,78,138 MWH बिजली का उत्पादन किया है। वर्ष 2023-24 में 85.33% PLF पर चलकर 37,47,685 MWH बिजली का उत्पादन किया है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के वाटर रिजर्वायर में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर PV प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ महाप्रबंधक PK मिश्रा, वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन DC पांडे आदि शामिल थे। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। CTPS की वर्तमान स्थिति तथा समस्या और भविष्य की क्या योजना है? CTPS की जो प्लांट स्तर की चीज़ है वो प्लांट का परफॉर्मेंस काफ़ी सराहनीय है और कई वर्षों से सराहनीय रहा है। CTPS PLF के मामले में और रिलायबिलिटी के मामले में DVC का सबसे अग्रणी प्लांट आज भी है और उम्मीद करते हैं रहेगा। DVC अपने फॉर्मेशन के 78वें वर्ष में है ना, अभी इतना दिन तक बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव किए हैं और चंद्रपुरा भी पुराने यूनिट में से एक है। जो एकदम पुरानी यूनिट थी वो तो अभी बंद हो गई, उसको डिकमीशन कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया, वो जगह को खाली कर लिया गया है। और जो बाद में यूनिट आई 250 मेगावाट इंटू 2 वो अभी चल रही है, अच्छी चल रही है। टचवुड अच्छा चलता रहे और तो उस मामले में ठीक ही है। कॉलोनी वगैरह चूँकि पहले बहुत इम्प्लाई थे, बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो अभी तो उतने इम्प्लाई नहीं है, रहने वाले नहीं हैं, तो कुछ समस्याएं उनसे जुड़ी हुई है और उसी चलते बहुत विस्तृत क्षेत्र में कॉलोनी है तो उसके मेंटेनेंस वगैरह को लेके भी है कुछ समस्या। प्लस जिस समय DVC बना उस समय तो बहुत पहले कानून व्यवस्था वगैरह ज़्यादा बेटर था, सामाजिक स्थिति परिस्थिति हम लगते हैं इस मामले में बेटर था। तो ये ओपन कॉलोनी है टोटल, अभी तक कहीं बाउंड्री वाल वगैरह नहीं है, तो एक्सेस जो है कहीं से कोई कर देता है, तो इस चलते भी बहुत ज़्यादा मैंने कभी कभी लोगों के मन में असुरक्षा की भावना आती है, सरकारी मंजूरी नहीं आती है, कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे काफ़ी आगे के स्थिति में है, पर
विचार चल रही है कि सरकारी मंजूरी आएगी तभी हम लोग कुछ अनाउंस कर पाएंगे। ऐस को लेकर क्या कहेंगे? ऐस का तो हमारे यहाँ लेजेसी ऐस है करीब 37 लाख टन आज के डेट में ऐसे है हमारे पास। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हो सकता है कुछ दिन के बाद हमको 1000 रुपीज़ पर ईयर पर टन पेनाल्टी देना पड़ेगा यदि हम खाली नहीं कर पाते हैं DVCS को। तो लेकिन अभी जो सरकार की योजना है उसके हिसाब से NHI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसके प्रोजेक्ट में मिट्टी के बदले छाई का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो उसके तहत हम लोगों को भी मौका दिया गया है छाई देने के लिए। तो उसके विभिन्न परियोजना में छाई दिया जा रहा है जो ऐसा। और हमारे यहाँ से डाई एस्प निकल के सीमेंट इंडस्ट्री हो जाता है, वो सेल के माध्यम से जाता है। और ये जो पॉन्ड ऐस हैं वो अब तो रेगुलर चल रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा जो ऐस का डिस्पोजल साइट है NHI में ही है। तो उनके एजेंसी या सीधे उनसे कुछ MOU है जिस पर अभी करीब रफली 27 लाख मेट्रिक टन का एग्रीमेंट, हिंदी में करार बोलते होंगे शायद, एग्रीमेंट हो गया है वो देने का। तो उस स्थिति में हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी उस हिसाब से रफली 14,000 से 15,000 मेट्रिक टन पर डे हमको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग थोड़ा पीछे हैं। जैसे जैसे समय आएगा उसको हम लोग मेकअप करने की कोशिश करेंगे और गाड़ियाँ बढ़ेगी ताकि ये हट जाए। एसपोर्ट का बटरेसिंग का कार्य के लिए भी जो निविदा आमंत्रित हुई थी वो भी फाइनलाइज हो गई है। तो उसका भी कुछ समय में होगा काम शुरू। तो